सो हेलो एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग नायब तहसीलदार के सक्सेसफुल कैंडिडेट के साथ आपको इंटरेक्शन करवाएंगे। मेरे सामने आज आके बैठ गए हैं देवव्रत कपिल, जो कि रिसेंटली नायब तहसीलदार 2021 में क्लियर होके निकले हैं, सिलेक्ट होके निकले हैं। एंड थोड़ा सा मैं अगर आपके इनके बारे में बताऊं कि भाई, जिसे कहते हैं ना, एक बहुत फेमस कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। तो इन्होंने भी जो है अपना प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस देखा है, एक स्ट्रगल देखी है, जहाँ पे कि इन्होंने पहले एनडीए में फेलियर देखा, उसके बाद एलाइड में ये मेंस क्लियर करके फाइनल स्टेज तक गए, बट वहां से भी वापस आए। एचएएस में भी इन्होंने इंटरव्यू दिया है, 2020 का, 2021 का पेपर दिया है, एंड फाइनली एनटी में जाके जो है इनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत कुछ है ऑफर करने के लिए इनके पास, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, एक स्ट्रगल है, और इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। देव, सबसे पहले तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू कि भी आपने एक अपना मुकाम हासिल किया है। एंड सेकंड इज कि बहुत सारी बातें आपसे करनी है ताकि जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो जान सके कि भाई इस प्रोसेस से निकल के कैसा जो एक क्या प्रोसेस या क्या माहौल रहा, क्या चीज आपने देखी, उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट। देव, फटाफट से अपने को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को, एंड देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर, मेरा नाम देवव्रत कपिल है और मैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हिमाचल प्रदेश की। और मेरी ग्रेजुएशन बीएससी में हुई थी 2012 में कंप्लीट। उसके बाद मैंने लॉ करी, सॉरी 2015 में उसको लॉ करी है मैंने। 2019 में पास आउट हो गया था। उसके बाद से मेरी जो हिमाचल स्पेसिफिक तैयारी जो है वो मैंने उसके बाद शुरू करी थी। 2019 में सर अलाइड अनाउंस हुआ था, उसका प्री हुआ, मेंस हुआ, लेकिन फाइनल मेरिट्स में बाहर हो गया। उसके बाद एचएएस की प्रिपरेशन मैंने शुरू करी और उसमें भी मैं इंटरव्यू आउट हो गया। उसके बाद इस बार एचएएस का मेंस लिखा था, इस बार नहीं क्लियर कर पाया। उसके बाद अभी नायब तहसीलदार का मैंने दिया, इसमें इंटरव्यू अच्छा गया मेरा और फाइनल सिलेक्शन हो गई है सर। ओके, सो देव, जैसे मैं बात कर रहा था कि स्ट्रगल बहुत है। जी सर। आपने ऑलमोस्ट 4 साल का स्ट्रगलिंग फेज देखा और एक कोविड का भी फेज साथ में देख लिया है ना। तो अच्छा ये बताओ मुझे कि भाई जो हाईज एंड लोज आते हैं, स्पेशली जो लोज आते हैं जिसमें कि बंदा डिजेक्टेड फील करता है, ऐसा लगता है कि यार बार बार पेपर नहीं हो रहा है, छोड़ देना चाहिए, तो इसको कैसे कोप अप किया? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसको स्ट्रगल करते हैं, आपने कैसे कोप अप किया इसके साथ? सर, जो ये जर्नी है सिविल सर्विसेज की, ये एक्चुअली एक मैराथन है। इसमें लोज आएंगे ही आएंगे, हाई पीक पे कोई नहीं रहेगा, कभी हाई में जा रहा है, कभी लो में जा रहा है। तो मेरी जर्नी में भी काफ़ी ज़्यादा लोज आए थे। और मेरी जर्नी में जो लोज आए थे वो बिल्कुल ऐसा था कि अगर मैं इससे लाइन से क्रॉस कर जाता हूँ तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, और अगर नहीं क्रॉस कर पा रहा तो एकदम से सब खत्म हो जा रहा था। इंटरव्यू देने के बाद लगता है कि अब शायद सब कुछ ठीक होने वाला है, और जैसे ही रिजल्ट आता था उसमें अपना नाम नहीं दिखता था तो लगता था भाई अब सब खत्म हो गया, अब दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन करना पड़ता है सर, क्योंकि लोज आएंगे तो हमें उनसे खुद ही डील करना पड़ेगा। और इसमें सर सबसे बड़ा जो एक सपोर्ट होती है वो फैमिली की सपोर्ट होती है। मेरे पिताजी वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनका एक मंत्रा है, चरई वेती यही तो काम है अपना, कि धीरे 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 लगे रहना है बस। तो वो जब भी मैं फेल रहता था वो मेरे को आते थे कि बोलते थे यार लाइफ है, स्ट्रगल है, चलता रहेगा, जब तक जिंदा है तब तक चलेगा ही चलेगा। तो ये चलता था। तो मेरे को कभी उधर से प्रेशर नहीं आया, मेरे को एक सपोर्ट आई। मेरी माता जी हैं, वो मेरे को कहते, उनको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज तो नहीं है, लेकिन वो बोलते थे कि तू कर लेगा। तो एक तो फैमिली सपोर्ट जो उन लोज में मेरे को बहुत हेल्प किया उन्होंने। और सर अभी जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मेरा कज़न है विवेक, वो मेरे साथ रहता है। तो मेरे को जब भी लगता था कि यार, बिक्कू नाम है उसका, तो बिक्कू यार नहीं हो रहा यार, मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ क्या? तो बोलता था अरे क्या बात कर रहे हो भाई, आपने इतना कुछ कर लिया है, सब कुछ कर रहे हैं, जो आप कर सकते हो वो आप कर रहे हो। लास्ट में एक तो लाइन क्रॉस करने वाली बात है, जो उधर जाने वाली बात है, वो हो जिस दिन होना होगा वो हो जाएगा, तब तक लगे रहते हैं। तो उसका एक इतना अच्छा सपोर्ट मेरे को था कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा छोटा मोटा काम था वो कि आप बैठो, मैं कर लूँ, मैं करता हूँ ये काम, आप पढ़ लो अपना। तो इतना अच्छा सपोर्ट था। तो वो एक तो सर वो बहुत अच्छा फैक्टर था कि मेरे साथ मेरा कजन रह रहा था और उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरी। जब भी मैंने लो देखे, जो भी मेरे को उस लो से टैकल करने के लिए जो चीज़ की जरूरत पड़ी, उसने बहुत हेल्प किया। और सर सबसे बड़ी बात है मेरा फ्रेंड सर्कल। लाइब्रेरीज में हम साथ बैठते हैं सारे, 8-10 बंदों का ग्रुप है, काफ़ी अच्छे मेरे दोस्त हैं वो। और जब भी पिछले साल जब मैं इंटरव्यू दे के आया था, मैं सबसे पहले ही दोस्तों के पास आया, मैं डायरेक्ट लाइब्रेरी गया और सारे के सारे बाहर आ गए कि उनको, उन्होंने मेरे को एक बूस्टअप देना था कि यार हाँ भाई दे भाई, कोई बात नहीं यार, अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन नहीं हो पाया इस बार, तो कुछ कोई बात नहीं, हम सब भी यही हैं,
मिलके तैयारी करते हैं, जो आपकी कमियां हैं वो हम बताएंगे, आप हमारी कमियां बताना, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और चलते हैं। तो उस टाइम लगता है कि हाँ यार, एक रिजल्ट था, नहीं हुआ कोई बात नहीं, खत्म नहीं होगी जिंदगी, इसके बाद भी करते रहेंगे। सही बात तो है। 2 दिन बाद, जो 2 दिन का जो लो होता है, उसके बाद तीसरे दिन एक हाई पॉइंट पर पहुंचाते हैं हम कि कोई बात नहीं यार, कर लेंगे, दोबारा करेंगे। मिलके कर लेंगे। बिल्कुल। एक सर मेरे डैडी मेरे को एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते थे, वो चींटी और राजा की। चींटी बार बार ऊपर चढ़ रही है, राजा हार हार के बैठ गया था कि नहीं, मैं जीत ही नहीं पाऊंगा कभी। लेकिन उसने जब बैठा हुआ था, उन्होंने देखा चींटी एक बार बार दीवार पे चढ़ती है, लेकिन जहां पे उसने पहुंचना है उससे पहले ही गिर जा रही है। तो चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रही है कि मेरे को जहां पहुंचना है मैं वहां पहुंचूंगी ही। बिल्कुल। तो फिर ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज मेरे डैडी मेरे को, मेरे पिताजी बहुत सुनाते थे, और वो फिर मेरे अंदर बैठ गई हैं बिल्कुल। कि यार चल एक ट्राई और सही। तो ये टैकल तो हो जाता है सर, अगर बिल्कुल, आपका सर्कल अच्छा हो। बच्चन साहब कहते हैं ना कि लहरों से डर के नौका हाँ पार जी सर। नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार हाँ नहीं जी। होती। चलिए, सो आपका कहने का मतलब है जो फ्रेंड सर्कल है, जो आसपास का आपका फैमिली का सर्कल है, उसने आपको काफ़ी सपोर्ट जी किया और सर। वो एक अच्छा मैकेनिज्म है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये पता चल रहा होगा। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देव, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, जितना तुम मेरे साथ रहे हो, आपने बहुत अच्छे से प्री हर बार ही निकाला है और आप लाइक प्री के एक्सपर्ट हो। तो भाई ऐसा क्या करते हो प्री में कि भाई हर बारी प्री तो निकालना ही निकालना है, ये कैसे करते हो? सर प्री की, जहाँ तक मेरी इसमें एक्सपीरियंस है, प्री की आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। आप ऐसे ही पढ़ के नहीं जा सकते प्री में कि हाँ भाई मैंने पॉलिटी देख ली, हिस्ट्री देख ली, ज्योग्राफी देख ली, हिमाचल देख लिया, तो अब चलते हैं पेपर देने। अगर आप निकालने के माइंडसेट से जा रहे हो पेपर को, तो पेपर से पहले आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि कैसे कैसे मैं इस पेपर को निकाल सकता हूँ। उस वो स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर देख के कि कितने क्वेश्चंस किसमें कौन से सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं। तो हमने सर इस बार क्या किया था, हम काफी अच्छा ग्रुप था हमारा, तो हमने मिलकर सेग्रीगेट कर लिया था कि प्री में 8 क्वेश्चन इस चीज के आएंगे, 10 क्वेश्चन इस चीज के आएंगे, और जो सबसे डुएबल है, जो हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट देगी चीज, उसको हम प्रायोरिटी रखेंगे। जैसे इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल का, तो एक दोस्त है अपना, उन्होंने बताया कि 8 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और ये अगर आप इसको ढंग से पढ़ते हो तो 8 के 8 हो जाएंगे। तो हमने सेग्रीगेट कर लिया और हम अच्छे से पढ़ रहे थे, एक दूसरे से पूछते रहते थे कि इसका ये बता, इसका वो बता, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। साइंस हमने सेग्रीगेट कर ली थी, साइंस कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से करनी है, हमने सोर्सेज सेग्रीगेट कर लिए। और फिर उससे फायदा ये हुआ सर कि हमारी जो तैयारी थी और रिवीजन था, वो एक बहुत लिमिटेड टाइम में कंप्लीट हो जा रहा था, और कॉन्फिडेंस आ रहा था अंदर से कि अच्छा, अगर साइंस के 6 क्वेश्चन आएंगे 5 मैं कर लूंगा, हिमाचल के 18 क्वेश्चन आएंगे 15 मैं कर लूंगा, ज्योग्राफी के अगर इतने आएंगे तो मैं इतने कर लूंगा। तो फिर अगर हम हर सब्जेक्ट्स के 50-60% टच कर रहे हैं ना, तो सर 110-120 के आसपास पहुंच जाता है। और एक 100 प्लस सेफ स्कोर अभी तक माना जाता था इसमें, अब 110 के आसपास सेफ स्कोर को मान रहे हैं। तो अगर आप 110 के आसपास ये स्ट्रेटेजी रख के जाते हो सेग्रीगेशन के साथ, तो आराम से आप 110 के आसपास पहुंच जाते हो। बिल्कुल। सो और फिर आपका बेसिकली हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं जी और सर, सिलेबस है इसको फोकस इसको करना है। फोकस ठीक करना है, है। बहुत बढ़िया। तो प्री के बाद आते हैं मेंस में। ठीक है, सो मेंस में बेसिकली क्या स्ट्रेटजी रहता है आपका, क्या स्ट्रेटजी रहा था? एक तो एनटी और लाइक एचएएस का पेपर इज ऑलमोस्ट द सेम, और इस साल पूरा सेम ही चला है वो प्रोसेस में 2021 वाला। तो क्या स्ट्रेटजी रखी थी, क्योंकि आपका एचएएस का मेंस भी था, आपका एनटी का मेंस भी इकट्ठा ही था, ऑलमोस्ट लाइक एक हफ्ते का 2 हफ्ते का गैप था। तो क्या स्ट्रैटेजी रखी थी और कैसे कैसे उसे एग्जीक्यूट किया? सर मेंस की स्ट्रेटेजी, सबसे पहले जब मैंने क्वेश्चन तैयारी शुरू करी थी, मैं उस टाइम क्वेश्चन लिखता नहीं था, लेकिन मैं देखता जरूर था कि टॉपर्स की कहीं से आंसर शीट मिल गई कि हमने मेंस के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, आंसर कैसे लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसकी बॉडी बनानी है, कैसे उसका कंक्लूड करना है उसको। तो मैंने देखा उसको और सोचता गया, समझता गया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे एक हम अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो पहले तो मैंने देख लिए सारे आंसर्स, किसी भी टॉपर्स की शीट्स देख ली मैंने, और फिर वहां से जब मेरे को एक आइडिया लग गया कि हाँ भाई अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसकी अप्रोच ये रहनी चाहिए, तो उसके बाद सर मैंने टेस्ट सीरीज खरीदी, ऑटो अकेडमी की टेस्ट सीरीज खरीदी थी मैंने। और आपसे मेरी बात होती रहती थी कि इस चीज में तू ये कर सकता है, इस चीज में आप ये कर सकते हो। तो सर प्रैक्टिस ही मेंस का सॉल्यूशन है। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है सर ओवरलैप करता है एनटी का भी, एचएएस का भी और हिमाचल का एलाइड का भी। तो अगर हम प्रैक्टिस करके जाते हैं चीजों में कि कुछ जितने ज्यादा क्वेश्चंस लिख रहे हैं, हर टॉपिक पे क्वेश्चन है हमारे पास, हर टॉपिक के हमारे पास नोट्स हैं, तो अगर नोट्स है हमारे पास तो हम फिर से एक लिमिटेड टाइम में एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो और सबसे जरूरी चीज जो मेंस के लिए है सर, वो है आंसर राइटिंग। आप कहीं से भी जाके टेस्ट सीरीज लो, किसी को भी अपना मेंटोर बनाओ, दोस्तों के साथ बैठो,
एक दूसरे की आंसर शीट चेक करो, क्वेश्चन आंसर चेक करो, डिस्कस करो, और उससे एकदम से आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। कभी आप हो सकता था बिल्कुल बेकार आंसर लिख रहे थे, लेकिन 1 महीने बाद, अभी इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, इतनी डिस्कशन करने के बाद हम देखते हैं तो फिर एकदम से आप में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, और फिर वो इंप्रूवमेंट धीरे 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 बढ़ती रहती है, और फिर अल्टीमेटली पेपर निकल जाता है सर। राइट। सो अब आपने नोट्स मेकिंग के बारे में बात करी। सो नोट्स आपने नोट्स बनाए थे, और अगर बनाए थे तो कितना इम्पोर्टेंस है नोट बनाने का इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में? सर जहाँ तक मैं देखता हूँ तो इसमें जो सोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमने अपने सोर्सेज को लिमिटेड करना है और लिमिटेड टाइम में एक पेपर की तैयारी करनी है, रिवाइज करना है, तो नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बलोखरा एक बहुत बड़ी किताब है हिमाचल की, लेकिन अगर आप उसके नोट्स बनाते हो खुद बैठ के, तो उससे एक लिमिटेड आपके पास सोर्स हो जाता है जो इम्पोर्टेंट बलोखरा में है। तो मैंने बनाए थे वो नोट्स, और जब जैसे ही प्री आता था और वो मेंस भी आता था मेरा, तो मैं उन नोट्स की 2 या 3 रीडिंग देता था, और मेरा हिमाचल का जो मैक्सिमम पोर्शन है वहां से कवर हो जाता था। और सारे क्वेश्चंस मेरे को लगता था कि हाँ ये डूएबल क्वेश्चन है अब इसको पढ़ने के बाद। बिल्कुल। तो नोट्स मेकिंग जहां तक लगता है सर मेरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो मेंस के इश्यूज हैं, गवर्नेंस हो गया या हिमाचल के सोशल इश्यूज हैं, तो अगर उनके ऊपर आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो एग्जाम में जाके आप डायरेक्ट सोच नहीं पाओगे उस चीज को। लेकिन आप पहले से नोट्स बना के गए हो, सोचा हुआ आपने चीजों पे, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी मेंस में, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और टाइम लिमिटेड होता है। तो नोट्स मेकिंग सर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनटी में हिंदी, इंग्लिश और एसए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसको कैसे टैकल किया आपने? सर हिंदी और इंग्लिश मैंने एलाइड के टाइम पे पढ़ी थी, अच्छे से पढ़ी थी तो अच्छे से पढ़ी थी मैंने, क्योंकि वहां पे भी मेरिट बनाते हैं हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश, और सर मेरा बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी जो है वो शास्त्री टीचर रिटायर है, मेरी बड़ी दी बहन जो है वो भी गवर्नमेंट टीचर है, शास्त्री ही है, तो एक बैकग्राउंड था मेरा बचपन से जी। तो हिंदी तो मेरी हो जा रही थी सर, और इंग्लिश को मैंने एलाइड के टाइम पे अच्छा पढ़ लिया था। तो अभी हमें टाइम नहीं मिला था इतना पढ़ने का कि हम एक मेरिट वाले पेपर के हिसाब से इनको डील कर पाए, जैसे एचएस का पेपर देने के बाद आए थे, लेकिन वो मेरी जो प्रीवियस तैयारी थी वो इसमें काम आ गई। और सर ऐसे जो था वो तो हम एचएस के लिए अच्छा ऐसे तैयार करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमने आपसे गाइडेंस करके, आपसे इंटरेक्ट करके एक अच्छा याद है कि हम लोग बैठ के ऐसे के ऊपर जी सर, वो सर आप कभी फोन करते थे आप मेरे को कि यार इस ऐसे में तो ऐसा लिख सकता है, तो वो मेरे पास रिकॉर्डिंग आज भी पड़ी है, क्योंकि मैं उनको रखता था कि मैं दोबारा से बार बार सुन सकूं उनको कहाँ कमी थी मेरी, मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं, तो वो मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग है। बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। सो एक लास्ट, अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट आप लोगों के लिए एक इंटरेक्शन है ये। मैं बुक लिस्ट के ऊपर नहीं जाना चाहता, मैं जस्ट जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे है ना, जो अभी तैयारी करने का सोच रहे हैं, ग्रेजुएशन में है या फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है, तो आप उनको क्या बताना चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे आपकी तरफ से, देवव्रत कपिल की तरफ से, नायब तहसीलदार जो कि एचएस में इंटरव्यू से वापस आए हैं, बट चलो एनटी लग गए हैं और अभी आगे एचएस के पेपर भी देने वाले हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो? सर एडवाइस मेरी यही रहेगी कि अभी अगर किसी ने तैयारी अभी अभी शुरू करी है, उनके लिए एक डिफरेंट एडवाइस रहेगी कि जिस जोश में हम शुरू में आते हैं वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। तो जिस जोश में, जिस एंथुजियाज्म के साथ अभी हम आए हैं, उसके साथ अपनी पूरी तैयारी में कंटिन्यू रहें। अपना जो डिसिप्लिन हम शुरू में तो करते हैं कि हाँ भाई मैंने टाइम टेबल बना लिया, अब मैं इसको फॉलो करूंगा, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें लथार्जिक हो जाते हैं, ढीले पड़ने लगते हैं। तो जिस तैयारी के साथ आप, जिस सोच के साथ अभी आप आए हो, उसके साथ लगे रहो। और जो दूसरे कैंडिडेट हैं जिनको काफी टाइम हो गया, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई मैं आपसे पूरी तरह से रिलेट करता हूँ, क्योंकि ये इससे 2 दिन पहले मैं भी उसी कैटेगरी में था, हर जगह बाहर हो रहा था, फेलियर देख रहा था। तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि तैयारी करते रहो, लगे रहो, जिस दिन साथ मिल जाएगा, सबका साथ एकदम से सारी चीजें अलाइनमेंट में आ जाएंगी, आपकी किस्मत, आपकी मेहनत, बड़ों का आशीर्वाद, सबकी दुआ, तो जिस दिन सारा कुछ अलाइनमेंट आ जाएगा उस दिन एकदम से आप लाइन क्रॉस कर जाओगे। जो आप कर रहे हो उसमें कुछ कमी नहीं है, आप पूरे जोश के साथ लगे रहो और जो अभी आप कर रहे हो उसको करते रहो, एक दिन रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। राइट। सो देव 5 ऐसी चीजें चलिए जो आप एस्पिरेंट्स को बोलोगे ये तो तुम्हारे पास होनी ही चाहिए, पक्की बात, अगर आप तैयारी कर रहे हो। 5 कोई ऐसी चीजें जो तुमने ऐसे लगा कि तुम्हारे पास हमेशा थी जब तूने तैयारी करी, और लाइक उससे मैंने पेपर में बहुत हेल्प मिली। 5 ऐसी चीजें, तो सब ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो कि आप कुछ भी। सबसे पहले चीज आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है। डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है।
दूसरा सब आपके पास होना चाहिए पेशेंस, बहुत जरूरी चीज़ है पेशेंस। बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आप क्विट कर दोगे जल्दी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि नहीं हो बिल्कुल, रहा, गलत स्टेप ले लेते हैं कुछ। बिल्कुल। तो पेशेंस मस्ट है। उसके बाद सर आपके पास होनी चाहिए एक परसिवरेंस की, बार बार लगा हुआ हूँ मैं, ठीक है करूंगा ही करूंगा, एक कमिटमेंट है आपकी कि हाँ, मैंने करके ही मानना है, चाहे फेलियर आ जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, वो चाहिए ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आप अपना एक सर्कल ऐसा बनाओ, एक छोटा सा सर्कल होना चाहिए आपका, चाहे आपकी फैमिली का सर्कल हो। मेरी फ्रेंड दो सर्कल बहनें और हैं, मेंटर्स का, मैं हाँ। चंडीगढ़ में रहता हूँ, मेरी बहन है यहाँ पे जीरकपुर में रहते हैं, अपना बिजनेस वुमेन है वो। तो मेरे को जब भी मैं अपने मम्मी पापा के पास नहीं जा पाता था, लेकिन वो एक मेरे लिए एक एक माँ की तरह है हमारे लिए, क्योंकि मेरे 6-7 साल बड़े हैं मेरे से वो। तो जब भी मैं लो फील कर रहा था, तो मैं कहता था कि भानु दीदी मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो मैं उसके पास जाता था और उसके साथ पूरी इंटरेक्शन करता था कि यार मैं आज ऐसा कुछ मेरे को बुरा फील हो रहा है। तो कहती थी कोई बात नहीं, हम बैठे हैं सारे साथ, सब बैठे हैं, किसी भी चीज़ की तेरे को जरूरत पड़ती है, इमोशनल इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, किसी भी चीज़ की, मेरे को आज तक किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। तो ये आपका एक छोटा सर्कल, फ्रेंड्स होना चाहिए, फ्रेंड्स हो चाहे फैमिली हो, घर वाले हों, ये आपके पास जरूरी है। पॉजिटिव सर्कल होना पॉजिटिव चाहिए, सर्कल होना बिल्कुल। चाहिए। और लास्ट एक, और सर मैं ये कहता हूँ कि आप एक अच्छी सोच रखो अपने दोस्तों के प्रति, एक हेल्दी कंपटीशन की सोच रखो। गलत नहीं सोचना, जेलसी नहीं करनी किसी के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए बिल्कुल, आपका बिल्कुल, हाँ। कि यार इसके निकल गया, मेरा नहीं निकला तो गलत हो आज जाएगा। एक्चुअली बहुत ज़्यादा होप बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया है। बहुत ज्यादा बढ़ गया, उससे जो आपकी जर्नी है आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। दो दोस्त साथ बैठ के पढ़ते हैं, वो एंजॉय भी करते हैं जर्नी को, नई चीजें सीखते भी हैं और दोनों इंप्रूव करते हैं। लेकिन अगर आप एक दूसरे से इनसिक्योर होना फील कर दोगे, तो वो आपकी ना आपकी जर्नी एंजॉय हो पाएगी, ना आपकी दोस्ती अच्छी हो पाएगी, ना आपकी इंप्रूवमेंट हो पाएगी। तो बिल्कुल मेरे सही। को लगता है सर कि एक पॉजिटिव बहुत माइंडसेट बढ़िया। और एक अच्छी सिक्योर फीलिंग कि हाँ भाई हम सारे मिलके कर लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। सो ये कुछ 5 चीज़ें हैं जो देवव्रत ने अपने पास रखी हैं, और आई एम श्योर कि भाई ये आगे एचएएस में भी लाइक ही विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। एंड ऑब्वियसली लाइक देव हमेशा से, लाइक अब 2018 से तेरे साथ में हूँ, जी एंड सर। वी एम गोइंग टू बी देयर। यस सर। और यू कैन कम टू मी एनी टाइम फॉर एडवाइस, एंड वो हमेशा से रही यस भी सर। है, यस ठीक सर। है जी। सो गाइस, दिस वाज देवव्रत कपिल, एंड जाने से पहले, जैसे देव की जर्नी रही है, आई एम वेरी इंस्पायर्ड विद हिम बिकॉज ही इज अ क्लासिकल एस्पिरेंट जो कि सारी फेलियर्स देख के जो है आगे निकल रहा है और आगे जाके सक्सेस पाई है। तो 4 लाइनें इनके लिए मेरे मेरे मन में आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे देव तुम्हारे लिए बोलनी चाहिए, ठीक है, एंड यू डिजर्व इट, ठीक है। सो ऐसे है कि लग गई आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझ लो गया ही क्या है। जी सर। ठीक है कि नहीं? लग बिल्कुल गई सर। आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझ लो गया ही क्या है, और अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना अपना, बाकी हाथों की लकीरों में रखा ही रखा गया गया है। है। जी सो सर। गाइज, दैट वाज देवव्रत कपिल विद अस, एंड और एनडी के जो सक्सेसफुल कैंडिडेट उनके साथ हम लोग और आएंगे। सो टिल नेक्स्ट टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू पीपल, एंड बाय बाय।